Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapovan Group of School. Today we are going to our new topic in this chapter. Our chapter name is India and Agriculture, Part 6. Let's let's get started about our new topic. Which one is that? Our two main learning objectives are given this slide. First of all, horticulture crops. Second is that non-food crops, in short, cash crops. Let's get started. Our first part one is horticulture crops. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हिंदी में बोलते हैं बागवानी बागवानी फसल. शुरू करते हैं. First of all, I give the basic information about some fruits production which are produced in India. Like a major fruits produced in India are like 6 types of items which is given in this slide. First, apple. Second, mango. Third, banana. Fourth, grapes. Fifth, orange. And sixth, लीची. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के बारे में. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज अ प्रोड्यूस होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. अगर ऐसा देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है एज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल के मामले में. इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स. अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी एज अ 100% है उसमें से 30% जितना प्रोडक्शन वो हमारे इंडिया में होता है एज अ वेजिटेबल के मामले में. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. चलिए कम टू द फर्स्ट पॉइंट. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स दैट मीन्स बागवानी जो फसल होती हैं उनके बारे में कि आखिर बागवानी होता क्या है. आपको पता ही होगा जनरली कि एक बाग होता है जिसके अंदर कई ऐसे जैसे खेती की जाती है जिसके अंदर एक ही सिंगल जो क्रॉप होता है उसकी पूरे बागों का एक मेला लगाया जाता है जहाँ पे उनकी फसल उगाई जाती है, बढ़ाई जाती है और उनकी कल्टीवेशन भी किया जाता है. तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, चलिए देखते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड के अंदर बात करें तो इंडिया, जो मैंने बताया था पहले ही कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा दैट मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल के मामले में. सेकेंड पॉइंट इज दैट इंडिया इज a producer of tropical as well as temperate fruits. Tropical that means उष्णकटिबंधीय and temperate that means the temperate that means जो भी मौसम के हिसाब से जो सीजन वाइज जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट और उनके कुछ डिमांड के बारे में कि कहाँ के फ्रूट सबसे ज़्यादा फेमस है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक है, लाइक इंक्लूडिंग मी ऑल्सो स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड. अब कहाँ के कौन से फ्रूट्स बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया में, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं. बात करते हैं मैंगो की. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. मैंगो हमारे इन 4 स्टेट के बहुत ही फेमस है. सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का जो आफूस आम होता है वो बहुत, और रत्नागिरी, आपने सुना होगा रत्नागिरी मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है. फिर उसके बाद करते हैं ऑरेंज. ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड
चेरापूंजी। अब ऑरेंज के लिए सबसे ज़्यादा नागपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, और साथ साथ चेरापूंजी में भी ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से वहाँ के भी डिमांडेड होते हैं। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब बनाना की बात की जाए तो केरला है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ की ये फेमस है। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिसने लीची देखी होगी। लीची खाने में बहुत खट्टी और उनके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। और गुआवा आपने देखा ही होगा, आपने खाया भी होगा, उसका टेस्ट भी आपको पता होगा। ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के डिमांडेड होते हैं। पाइनएप्पल की बात हो रही है, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, दैट मीन्स मेघालय के पाइनएप्पल्स की बात हो रही है। एंड ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करें एप्पल, पील्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वेलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। कुछ ये हमारे फ्रूट्स के नेम थे कि जिनकी डिमांड और कहाँ के सबसे फेमस फ्रूट्स हैं उनकी जानकारी हमने ली, इंफॉर्मेशंस ली। यहाँ बाजू में दैट मीन्स इन साइड आप देख सकते हो कुछ न्यू 2 टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं। विच वन इज दैट? Like India produce 13% of the world's vegetable। हमने ये ऑलरेडी समझा कि पूरे वर्ल्ड के 30%, 13% जितने वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। दैट मीन्स ये है कि कुछ ये जो 6 ऐसे वेजिटेबल्स के नेम दिए हैं, 6 to 7 की, जो हमारे इंडिया के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट हमारे वेजिटेबल्स हैं। इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि ये पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ये ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये आपको हर एक सीजन में देखने को मिल जाएंगे। और ये इतने खास और इतने इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले वेजिटेबल्स हैं। डिड यू नो स्टूडेंट, इंडिया अकाउंट टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रूट्स प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड के जो फ्रूट्स के प्रोडक्शन है उसमें हमारे इंडिया का 10% जितना इंक्लूडिंग शामिल है। दैट मीन्स हमारा उस फ्रूट्स के प्रोडक्शन के अंदर 10% जितना हिस्सा हमारे इंडिया का है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंस वेजिटेबल्स की जो हमने ऑलरेडी बात की। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स कि यहाँ पे मैंने दिया कि जो आपको हर एक सीज़न में आपको दिखाई देंगे, हर एक सीज़न में, और सबसे ज़्यादा इंडिया में डिमांडेड ये 6 ऐसे वेजिटेबल्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें ऑलरेडी लिखा है कौन से 6 वेजिटेबल्स हैं, लाइक पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। आपको कुछ 3 पिक्चर्स भी दिए हैं, कॉलीफ्लावर का दिया है, ब्रिंजल का दिया है, टोमेटो का दिया है, और साथ साथ में पोटैटो देखा होगा आपने, और ऑब्वियसली आपने खाया भी होगा, पी है, फिर ऑनियन हुआ। ये हर एक सीजन में आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल देखने को मिलेगी, और ये हमारे इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट दैट मीन्स इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स गिने जाते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूम, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स दैट मीन्स कैश क्रॉप्स। याद रखिएगा, नॉन फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। लेट्स कम अवर न्यू स्लाइड। विच वन इज दैट? रबर। रबर के बारे में हम जानेंगे। ये कोई फूड क्रॉप नहीं है, ना ही इसका हम खाने में दैट मीन्स यूज करते हैं, इसलिए इनको नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर इंक्लूडिंग किया है। दैट मीन्स ओनली एंड ओनली पर्पस फॉर सेलिंग, दैट मीन्स कैश क्रॉप्स। अब रबर के बारे में जानते हैं, क्या है रबर के बारे में?
It is an equatorial crop, but under special conditions, it is also grown in a tropical and subtropical areas. ये रबर की बात हो रही है, रबर के अंदर कि इसको इक्वेटोरियल क्रॉप्स चाहिए, इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, दैट मीन्स भूमध्य रेखीय, दैट मीन्स हमारा जो इक्वेटर है पूरे जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा अर्थ है उसके जो बीच का जो इक्वेटर होता है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के बीच में का ये क्रॉप है, बट इसको कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ ग्रो करना पड़ता है, लाइक अ विशेष सिचुएशन, दैट मीन्स स्पेशल सिचुएशन और स्पेशल कंडीशन के अंदर ये ग्रो होते हैं। और इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर अगर इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, दैट मीन्स इक्वेटर के अंदर अगर ये होते हैं, उसके अलावा अगर आप इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल जो कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई करना होता है। अब आपको मैंने पहले ही बताया, तो ऑलरेडी हमने बात की थी, ट्रॉपिकल दैट मीन्स उष्ण कटिबंधीय जो हमारे अर्थ के ऊपर होता है, उष्ण कटिबंधीय जो क्रॉप्स होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, उनके बारे में हमने बात की थी। तो उष्णकटिबंधीय एंड उप उष्णकटिबंधीय अगर एरिया के अंदर इन रबर का प्रोडक्शन करना है तो कुछ खास स्पेशल हमको कंडीशन को अप्लाई करना होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट द रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with the rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius। अब इसको बहुत ही ज़्यादा कौन से चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, किससे, एटमॉस्फेयर का एक रिक्वायरमेंट होगा। इसमें बताया है मॉइस्ट, दैट मीन्स जो नमी होती है, जो नरमाहट होती है उसके बारे में, और ह्यूमाइड का भी मतलब नमी होता है, पर यहाँ पे हम गीले का मतलब लेंगे। थोड़ा नमी और गीला जो क्लाइमेट होता है, हमारा जो जलवायु होता है, वैसे क्लाइमेट के अंदर साथ ही साथ जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर जितना बारिश होता हो, और टेम्परेचर की बात हो तो टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस जितनी होनी चाहिए, वैसी जो एटमॉस्फेयर होता है ये इस रबर को प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, ग्रो करने के लिए बेस्ट ये हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। जहाँ पे मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, जहाँ पे आपको मॉइस्ट एंड ह्यूमाइड क्लाइमेट चाहिए, साथ में जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर जितनी हो रही हो, और जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जितना हो। चलो आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। सबसे बेस्ट चीज ये है कि इंडस्ट्री को ये सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली रबर का यूज़ नहीं कर सकते। लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर को देख सकते हो किस तरह से रबर निकाले जाते हैं। इसका डायरेक्ट यूज़ करना इम्पॉसिबल है। इसका एज अ रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री क्या करती है, लेती है, और उसमें से मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको बना के ये हमारे सामने, दैट मीन्स मार्केट में सेल करती है एज अ यूजेबल चीज बनाकर। फोर्थ पॉइंट है, इट इज अ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गोरो हिल ऑफ मेघालय। कुछ ऐसे हिल स्टेशंस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, प्लेसेस है कि जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन होता है, लाइक केरला, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, फिर ग्रोव हिल ऑफ द मेघालय है, कि जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रोन होता है, दैट मीन्स इनकी संख्या में बहुत सारी इनका प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, इंडिया रैंक 5th अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। पूरे वर्ल्ड में भारत 5वें स्थान पे रबर के प्रोडक्शन में आता है, या तो गिना जाता है। रबर के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया 5th नंबर का रैंक क्या करती है, एज अ डिजर्व करती है, दैट मीन्स सॉरी डिजर्व नहीं, रैंक 5th नंबर का रैंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंजप्शंस के बारे में, कि जो नेचुरल रबर है उसका कंजप्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अलग अलग आपके सामने कलर्स दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है उसके बारे में बताया है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, सबसे ज्यादा जो पोर्शन दिख रहा है वो किस चीज का है? ऑटो टायर एंड ट्यूब्स। गाड़ियों के जो टायर एंड ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा इन रबर का यूज होता है। सेकंड है रेड कलर का मार्क दिख रहा है, वो रेड कलर का है साइकिल टायर एंड ट्यूब्स। थर्ड है कैमल बैक। अब कैमल के ऊपर भी आपको पता ही होगा, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो कैमल बैक के ऊपर होने, जो उनके ऊपर की जो आप देख सकते हो तख्ती जैसी होती है जिसके ऊपर आप बैठ के एज अ राइडिंग करते हैं लोग, उनके ऊपर उन रबरों के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ है फुटवेयर। फुटवेयर में कुछ कैमल बैक से ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, आप देख सकते हो डार्क ब्लू यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद है लाइट ब्लू जो है बेल्ट एंड होसिस। अब बेल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, बेल्ट एंड होसिस दैट मीन्स जो रबर की चीज़ें बनाई जाती है बेल्ट है, एंड होसिस दैट मीन्स पैरों के भी होते हैं, और साथ साथ में अपने बेल्ट्स होते हैं, पैरों के शूज टाइप के एक होता है जो पैरों में पहना जाता है। एंड नेक्स्ट है लेटेक्स फॉर्म्स जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको। एंड जो फिफ्थ नंबर का है डिप्ड गुड्स। एंड सिक्स दैट मीन्स अदर्स, आपको थोड़ा बहुत लाइट पिंक कलर का दिख रहा है, दैट मीन्स अदर कंजप्शंस भी हैं। यहाँ पे टोटल हमको 8 ऐसे मेजर जो नेचुरल रबर का कंजप्शंस होता है उनके बारे में यहाँ पे बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से हम अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे शुगर कैन के लिए। मोस्ट ऑफ ये जो शुगर कैन है उसका यूज़ हम खाने के लिए नहीं करते, इसका डायरेक्ट यूज़ एज अ रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री को दिया जाता है। दैट मीन्स ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। एंड शुगर केन की अब बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिकल दैट मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय एंड उप उष्ण कटिबंधीय ये क्रॉप्स आपको शुगर केन दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट है इट्स ग्रोन वेल इन हॉट एंड ह्यूमाइड क्लाइमेट। ये कहाँ पे होता है? ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमाइड क्लाइमेट, जहाँ पे हॉट एंड दैट मीन्स गर्म और ह्यूमाइड दैट मीन्स नरम, जो नमी वाली जगह होती है यहाँ वैसा क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमाइड थोड़ा सा। एंड जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 21 to 27 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए। और जहाँ पे बारिश सालाना दैट मीन्स एनुअल रेनफॉल तकरीबन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक हो सकता हो। एंड ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा शुगर कैन बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। थर्ड पॉइंट है कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी टू सॉइल्स एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सॉविंग टू हार्वेस्टिंग। अब ये बहुत ही वेराइटी ऑफ द सॉइल दैट मीन्स ये बहुत प्रकार के जो सॉइल्स हैं उनके अंदर ये इजीली ग्रो हो सकता है। बट इसके अंदर आपको नीड दैट मीन्स ज़रूरत पड़ती है मैनुअल लेबर की, मतलब कि जो मेहनती श्रमिक होते हैं। अब इसके अंदर शुगर केन को ग्रो करने के लिए अच्छा खासा मेहनत लगता है, तो इसके लिए आपको मेहनती श्रमिक दैट मीन्स मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है कि जिनकी आप हेल्प से सॉविंग दैट मीन्स जो बुआई होता है दैट मीन्स जो उनके सॉविंग दैट मीन्स उनकी बीज डालने की प्रोसेस से लेके जो हार्वेस्टिंग दैट मीन्स कटाई तक की सारी मेहनत जो इजीली और अच्छे से कर सकते हो, वैसे लेबर का शुगर केन क्रॉप्स का बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। अब हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है किन चीज़ के लिए? एज ए शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राज़ील फर्स्ट नंबर का शुगर केन प्रोड्यूसर है और सेकंड हमारा इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट मेन सोर्स ऑफ शुगर जैगरी
खानसरी एंड मोलासिस। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ जो शुगर कैन है उसका सबसे ज़्यादा शुगर दैट मीन्स चीनी बनाने में होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है वो जैगरी दैट मीन्स जो गुड़ होता है उसको बनाने के लिए। और खानसरी तो खानसरी हर एक जगह पे अलग अलग होता है। आपने छोटे छोटे चीनी के दाने देखे होंगे, थोड़े मोटे होंगे, थोड़े मोटी आकार के होंगे, वो खानसरी होता है, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे शुगर केन के हेल्प से आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें क्या कर सकते हो, सोर्स दैट मीन्स ये सोर्स है ये जिससे बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे शुगर कैन बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। इस वजह से ही हमारा इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर शुगर केन प्रोड्यूस होते हैं। ये यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। यहाँ हमने इस शुगर केन के टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स दैट मीन्स हमारे जो 3 सबसे बेहतरीन फाइबर्स के बारे में हम बात करेंगे। कौन से फाइबर्स क्रॉप्स हैं? सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट 3 आर द डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रो इन द सॉइल। सिल्क is obtained from the cocoons of the silkworm feed on green leaves, specially mulberry। ये सिल्कवर्म की प्रोसीजर आपने ऑलरेडी 6 to 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इसके बारे में कि किस तरह से सिल्कवर्म के अपना जो प्रोडक्शन है वो अपनी डेथ के थ्रू कोकून बनाकर उसमें से सिल्क प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो मलबेरी का नाम बोला है, ये मलबेरी एक स्पेशल लीव्स हैं कि जिसके बारे में इसमें बताया है, जिसका एज अ फूड की तरह सिल्कवर्म यूज़ करता है। थर्ड पॉइंट है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज अ सेरिकल्चर। रियरिंग का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो इनका पालन पोषण करना, और यहाँ पे ये सिल्कवर्म का पालन पोषण करने की जो प्रोसेस है वो सिल्क फाइबर को लेने के लिए दैट मीन्स प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब कि ये रेशम के कीड़े को अगर जो पाला जाता है, उनकी पालन पोषण किया जाता है, इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। कि जिसके अंदर सिल्क फाइबर लेने के लिए आप इन रेशम के कीड़े का क्या कर रहे हो? पालन पोषण कर रहे हो। दैट मीन्स ये है सेरीकल्चर। आप यहाँ देख सकते हो कि जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपको मलबेरी के जो लीव्स हैं वो दिखाई देगी, साथ साथ पे आपको सिल्कवर्म भी दिखाई देगा। और ये जो आपको एग के शेप में जो दिख रहा है वो कुकून है, जिसके अंदर ये सिल्कवर्म अपने आप को क्या करते हैं, पूरे उसके अंदर अपने आप एक कुकून बनाते हैं और उस कुकून के थ्रू एक सिल्क निकलता है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, एक लेडी है जो यहाँ पे सेरीकल्चर दैट मीन्स इनका क्या कर रही हैं, रेशम के कीड़ों का पालन पोषण कर रही है। फोर्थ नंबर, ये थर्ड नंबर का आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे आपको जो रेशम के कीड़े होते हैं, सिल्कवर्म होते हैं, ऐसे दिखाई देंगे किस तरह से इनका प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइबर क्रॉप्स के कॉटन एंड जूट के बारे में समझेंगे। कॉटन एंड जूट। Cotton required high temperature, light rainfall and bright sunshine for the growth। अब कॉटन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी है 3 टाइप की। कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन। दैट मीन्स जो ब्राइट सनशाइन का मतलब चमकदार जो धूप होता है वैसी सिचुएशन ग्रो करने के लिए। जूट की अगर बात करें तो जूट को रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, वेल ड्रेन, फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर, वेल ड्रेन, फर्टाइल सॉइल। दैट मीन्स
कि जो अच्छी तरह से सूखा, जो फर्टाइल ज़मीन है, दैट मीन्स मॉइस्चर वाली, जो नमी वाली सॉइल है, उसके बारे में बात की है। और फ्लड पैन्स दैट मीन्स जो बाढ़ के जो मैदान होते हैं, प्लेन मैदान होती हैं, उनके बारे में बताया। वहाँ पे ये अच्छे से सूटेबल इनके लिए ग्रो अच्छा सा होता है। सेकंड पॉइंट है कॉटन का कि ग्रो इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब एंड गुजरात। और जूट के बारे में बताया है कि ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड मेघालय। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे कॉटन के, कि कॉटन के कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हैं। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज बिलीव टू बी अ ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। आपको बता दूं कि हमारा इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पे कॉटन की, आप ये बोल सकते हो कि जो मतलब जो आविष्कार हुआ था इनमें, जो यहाँ पे वो कॉटन का हमारा होम जो प्लेस गिना जाता है इंडिया, कि जहाँ पे जो कॉटन है वो सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर मिला था। सेकंड पॉइंट, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन रॉ मटेरियल है कॉटन। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया थर्ड नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के मामले में। फोर्थ पॉइंट है कॉटन ग्रोन वेल इन रायर पार्ट ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ डिसेंट प्लेटुआस। डिसेंट प्लेटुआ के अंदर ये जो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे ये कॉटन बहुत ही अच्छे से ड्रायर पैर पे अच्छे से सूखे पैर दैट मीन्स आप समझ रहे हो, ड्रायर पैर के अंदर ब्लैक सॉइल और डिसेंट प्लेटुआ में बहुत ही अच्छे से, डिसेंट दैट मीन्स जो टक्कर पटार। बात करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हमारी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे ये कॉटन होता है, और उसमें से सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर ये कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है इस चैप्टर का, और फार्मर्स के रिलेटेड होगा। तो आई होप कि आप उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ देखोगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।